और देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक खबर के साथ, जहां लॉकडाउन में ठप पड़ी अर्थव्यवस्था का हाल यह है कि बीबीए और एमए बीएड करने वाले जो युवा हैं वो भी मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये वो युवा हैं जो लॉकडाउन से पहले वॉशिंग पाउडर और बिस्किट कंपनी में 8 से 12 हजार रुपए की नौकरी करते थे, लेकिन अब 200 रुपए दिहाड़ी पर मिट्टी पाटने का काम कर रहे हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। सत्येंद्र कुमार, सुरजीत कुमार और रोशन कुमार, ये तीनों डिग्रीधारी युवा भी बुलंदशहर के जुनैदपुर गांव में मनरेगा के तहत मिट्टी पाट रहे हैं। सत्येंद्र कुमार ने 1.25 लाख से ऊपर खर्च कर बीबीए की पढ़ाई की। कासना की बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, नौकरी अब छूट गई है। जी बीबी क्या जॉब नहीं मिली, जॉब मिलती है 6-7 हजार रुपए की जॉब मिल रही है, कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही। फिर लॉकडाउन लग गया। हाँ जी, नोएडा में किए थे जॉब, जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद जॉब छूट गई नौकरी। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला। ग्राम प्रधान ने ये नरेगा काम चला, उसमें आके लग गए। क्या करें, अपना काम तो कर चला नहीं है। सुरजीत सिंह ने स्कॉलरशिप के जरिए बीएड का कोर्स पूरा किया और रोशन कुमार एमए करके डिटर्जेंट की कंपनी में 10,000 रुपए की नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो अब मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। एमए बीएड जी मेरी। एमए बीएड जब किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर? ये मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसलिए नौकरी की थी जी नहीं, पहले कहीं नौकरी की, अभी पढ़ाई छोड़ी है। हाँ। और कभी जॉब देखते कहीं, उससे लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से गाँव में हम चला नरेगा का, उसमें काम चला। पढ़ाई लिखाई की है तुमने? जी। कौन सी क्लास तक की है? एमए। एमए किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर? मजबूरी है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जब से ही मजदूरी कर रहे। उससे पहले भी करते थे, कंपनियों में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कमर तोड़ दी। जुनैदपुर गांव में लॉकडाउन से पहले 20 मजदूर काम करते थे, अब 100 मजदूर हो गए हैं। ग्राम प्रधान की माने तो सुरजीत, रोशन जैसे मनरेगा मजदूरों में 20 से ज्यादा लोग डिग्रीधारी हैं, जिनकी नौकरी छूटने के चलते अब वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। इन सब को अगर 100 दिन काम मिला तब जाकर ये 20,000 के करीब कमा पाएंगे। ये सच्चाई की बात है साहब इनकी। ये अच्छा। सब लोग परेशान हैं। जो लॉकडाउन हुआ है उसको जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से इनके कार्य छूट गए हैं। गाँव में आने के बाद घर परिवार चलाने की आर्थिक तंगी हो गई। मजबूरन गांव में नरेगा का कार्य चला। ये लोग सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं और ये मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। इस वक्त देश भर में 14 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड बने हैं। इन सबको 100 दिन काम देने के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि भारत सरकार के बजट बढ़ाने के बावजूद अभी मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए ही है। इसी के चलते जानकार मनरेगा का दायरा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। अब ये हुआ लॉकडाउन से कि जो शहर से पैसा आता था वो भी बिल्कुल रुक गया और उल्टा वो लोग वापस घर लौट आए हैं। तो 14 करोड़ जॉब कार्ड में जो 26 करोड़ लोग थे उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए इसमें काम की और ज़रूरत है और बजट की भी और ज़रूरत है। कौन इसमें काम करता है ये सबके लिए खुला है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं कम पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन कानून के हिसाब से जो भी ग्रामीण वयस्क इसमें काम करना चाहता है वो अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और उनको फिर उस परिवार को फिर 100 दिन का अधिकार काम करने का अधिकार होगा। लॉकडाउन के बाद बढ़ती बेरोजगारी इससे समझी जा सकती है कि इस साल 1 अप्रैल से 20 मई के बीच करीब 35 लाख लोगों ने काम मांगने के लिए आवेदन किया, जो इस दशक में
सबसे ज्यादा है। गांव के भूमिहीन किसान और कुशल श्रमिकों को अब तक महानगर में बड़ी तादाद में रोजी रोजगार के साधन मुहैया होते थे, लेकिन लॉकडाउन में पहली बार महानगर से गांव की ओर पलायन हुआ और गांव में अब रोटी के लिए जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मनरेगा का ग्रामीण इलाकों में दायरा बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि महानगरों से गांव में पहुंचे लोगों को रोजगार के साधन मुहैया हो पाएं। बुलंदशहर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में अब जिस प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये मामला है। प्रयागराज के घूरपुर में सब्जी रौंदने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इंस्पेक्टर ने सरकारी गाड़ी से गरीबों की सब्जी रौंद डाली जो वो बेचने के लिए लाए थे। अब इस मामले में आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं उसकी तनख्वाह से ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सरकारी तौर पर बनाए गए कुछ क्वारंटीन केंद्रों में बदइंतजामी की तस्वीरें तो पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमितों पर यहां पुलिस डंडा भी बरसाने से बाज नहीं आ रही, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं कोरिया जिले में कोरोना संक्रमित एक युवक की पिटाई का क्या मामला है, यह विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमेश पटेल। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का ये क्वारंटीन सेंटर अब कोरोना संक्रमितों के लिए किसी यातना गृह से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना संक्रमित इस युवक की जिस बेरहमी से पुलिस ने पिटाई की, उसके निशान इसके पैरों पर सारा सच बयां कर रहे हैं। ये युवक विजयवाड़ा से अपने घर लौटा था और क्वारंटीन था, और इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये नल में पानी नहीं आने पर हैंडपंप पर पानी लेने चला गया था। सब कचरा भरा पड़ा है चारों तरफ, ना पानी है ना कुछ है, ना कोई ड्यूटी करने वाला है। इसकी ड्यूटी कब है कुछ पता नहीं चल रहा है, बस भूखे पड़े हैं कल से। युवक की पिटाई का मामला क्वारंटीन सेंटर से बाहर आया तो पुलिस ने पीड़ित युवक पर ही आरोप मढ़ दिया कि वो शराब के नशे में गांव में घूम घूम कर हंगामा कर रहा था। जनकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगढ़ में वहाँ पे एक निवासी दीपक तिवारी, जो कि विजयवाड़ा से आया हुआ था, श्रमिक है, उसके द्वारा कल वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलकर शराब के नशे में वहाँ के ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, जो कि एक महिला टीचर है, उन एवं वहाँ के सरपंच के साथ गाली गलौज करने लगा और उनके साथ बदतमीजी करने लगा। क्वारंटाइन सेंटर में रहने बोलने पर उसके द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहूँगा और मेरा जो कर सकते हो कर लो, इस तरह की बात वहाँ पर उनके साथ की गई। यानी पुलिस डंडे के जोर पर कोरोना संक्रमितों को काबू में करने की अपनी ड्यूटी निभा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन हुए एक युवक मजदूर को प्यास इतनी महंगी पड़ गई कि उसे पानी भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के ताबड़तोड़ डंडे से वह घायल जरूर हो गया। उसका कसूर बस इतना था कि पानी की तलाश में वह हैंडपंप पहुंच गया। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश प्रदेश में अब बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि सशर्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशर्त इजाजत मिल सकती है मध्य प्रदेश में, मिल गई है। और यात्रा इसमें सुरक्षित कैसे रहे, इसको लेकर यात्रियों के साथ साथ खुद ऑटो टैक्सी चलाने वाले भी फिक्रमंद हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या है वो प्रयोग, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल में ऑटो की सूरत भी बदली। अब इसमें सैनिटाइजर की बोतल और मास्क रखने की सुरक्षित जगह है। ड्राइवर और मुसाफिर के बीच एक फ्रेम लगाकर उसे 2 भागों में बांटा गया है ताकि दोनों के बीच सुरक्षित शारीरिक दूरी बनी रहे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल यात्री के जाने के बाद सीट को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑटो में मास्क भी है। यात्री के पास मास्क नहीं तो वो खरीद कर इसे पहन सकते हैं। इसमें तो सैनिटाइजर है, जिसे सवारी बैठे तो वो हाथ साफ करके बैठे, प्लस सवारी भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे, हमारा ही परिवार है, उनका ही परिवार है। वंदना 2 महीने बाद घर से निकली हैं, कह रही हैं ऐसे ऑटो में बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 2 महीने बाद निकले हैं, अभी बसें वगैरह नहीं चल रही है जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी ऑटो स्टार्ट हुए
जिसमें वो सैनिटाइज़र की बॉटल और कुछ सेफ्टी के हिसाब से पॉलीथीन वगैरह सारी पैकिंग करके इस हिसाब से हम अभी घर से बाहर निकले हैं। काफ़ी कुछ सेफ़ है क्योंकि उन्होंने सैनिटाइज़र की बॉटल भी रखी है, पॉलीथीन भी लगाई हुई है, तो उसके कारण वो भी सेफ़ है और हम भी सेफ़ हैं। इस ऑटो को डिज़ाइन करने में लगभग 1000 रुपये का खर्च आया है। इसमें हमने एक पार्टीशन शीट लगाई प्लास्टिक की ताकि दोनों एक दूसरे से सेफ रहें। उसके बाद इसमें एक हमने अटैचमेंट फिक्स करके सैनिटाइज़र बॉटल फिक्स करी है। जो सवारी पहले अपना हाथ साफ़ कर ले, उतरने के बाद पैसे देते समय हाथ साफ़ वो भी कर ले, ड्राइवर भी कर ले। अगर किसी के पास फेस मास्क नहीं है तो 2 फेस मास्क 4 फेस मास्क उसके पास पड़े हैं, वो भी वो प्रोवाइड करा देगा। और इसका मेन हमारा मकसद यही था कि वायरस को हम कंट्रोल कर सकें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,500 के पार जा पहुंचा है। राजधानी भोपाल में भी 1800 के करीब शहर अनलॉक होने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि कोरोना वायरस को लॉक रखने के लिए सावधानी बरती जाए ताकि जान भी बची रहे, जहान भी सलामत रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया।